हनुमान जी का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या विचार आता है? बल, बुद्धि, विवेक, धैर्य, कौशल के धनी, एक ऐसा शक्ति का पुंज जिसमें महादेव की शक्ति समाहित है। भगवान विष्णु की भी शक्ति इसी एक नाम में समाहित है। वो जो परमेश्वर श्री राम के सभी कार्यों को करने में तत्पर हैं और उनके सभी कार्य पूर्ण कर चुके हैं। एक ऐसी अतिशय शक्ति जो लंका जैसी नगरी को उसकी जड़ों से उखाड़ करके आकाश में गेंद की तरफ फेंक देने में सक्षम है। एक ऐसा प्रकाश जिसके एक घूसा लगाते ही रावण जैसा महाबली मूर्छित हो गया था। एक ऐसी करुणा की शक्ति जिसका नाम लेते ही जो दुर्बल हैं उनमें संपूर्ण विश्व की शक्ति भी समा सकती है। ऐसे हनुमान जी के बारे में यदि मैं ये कहूं कि इनको भी सुसाइडल थॉट्स आए थे, इन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का विचार किया था, एक बार नहीं बार बार, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? परंतु ये बात सत्य है। श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में ही ये बात सत्य है। यदि ये सत्य ही है तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? दोस्तों, रामायण के जितने भी कांड हैं उनके जो भी नाम हैं वो किसी न किसी स्थिति या फिर स्थान के ऊपर रखे गए हैं। जैसे कि बालकांड, श्री राम की वो स्थिति थी, तब वे बालक थे। फिर अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड। परंतु एक कांड है जिसमें ना ही स्थिति है और ना ही स्थान है, विचित्र सा नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड इतना अद्भुत है कि इसके ऊपर मैं ये श्रृंखला आपके लिए लेकर के आया हूं, जो मैं 3 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये जो पहला भाग है इसमें हम जानेंगे हनुमान जी की दुविधा, उनकी दुविधा का कारण, और जब वो इस दुविधा में पड़े थे तब उनके मन में क्या क्या कौतूहल उठा था, क्या क्या विचार आए थे। और उसी से हम जानेंगे कि इस कांड का नाम सुंदर क्यों दिया गया है। फिर इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें हम जानेंगे कि इससे सीखने लायक क्या क्या बातें हैं। और फिर तीसरा जो भाग होगा उसमें हम जानेंगे कि इस कांड में छुपी हुई और कितनी ही उपकथाएं हैं और कितने अद्भुत रहस्य हैं। तो आइए अब बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं उस रहस्य को जानने के लिए, जिसमें हम ये देखते हैं कि पवन पुत्र शंकर सुवन हनुमान जी क्यों सुसाइडल हो उठे थे। अपना ही प्राण, अपने ही प्राणों को त्यागने के लिए हनुमान जी क्यों सोच रहे थे। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सामने रखता हूं कि या तो आप साधक हैं या फिर आप साधक नहीं हैं। यानी कि यदि आप मंत्रों का जाप इत्यादि करते हैं, कोई संकल्प लेकर के करते हैं, दीक्षित हैं, या फिर आप नहीं भी हैं, यदि पूजा पाठ इत्यादि कर लेते हैं परंतु मन आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही है, ये जो आख्यान है आज का, ये आप दोनों के लिए ही है। आप अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने विवेक से चयन कर सकते हैं कि इसमें से आपके सीखने के लिए क्या है। परंतु ये बात अवश्य है कि ये वीडियो, ये आख्यान सभी के लिए है। बहुत सारी बातें आपको बताएगा ये आज का वीडियो। तो अब हम चलते हैं सीधा सुंदरकांड पर। सुंदरकांड में जो एक प्रस्तुति हमारे सामने हमें याद रहती है, हमारी स्मृति में रहती है, वो ये कि हनुमान जी को जब जाम्बवान ने उनकी शक्तियों का भान करवाया तो हनुमान जी उड़ करके लंका पहुंचे। समुद्र को लांघने में उन्हें पहले मैनाक पर्वत मिले, फिर सुरसा माता मिली, फिर सिहिका मिली। लंका पहुंच करके लंका देवी जो हैं, जो लंका की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे मिली। फिर उन्होंने सीता जी को हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अशोक वाटिका में मिली, वहां से सीता जी को उन्होंने ढांढस बंधाया। फिर बाद में फल खाने की इच्छा व्यक्त करी। लंका के जितने भी महारथी थे उनसे उनका सामना हुआ। अक्षय कुमार को मारा, इंद्रजीत के हाथों बांधे गए, रावण के सामने आए, उछल करके फिर बाद में लंका को जला दिया। पुनः सीता जी का समाचार लेकर के श्री राम के पास आ गए। ये हमारे मन मस्तिष्क में सुंदरकांड की छवि है। परंतु यदि मैं ये कहूं कि ये
इस पूरे कांड का 1% भी नहीं है। तो फिर, बल्कि यदि मैं आपसे यह भी कहूं कि हनुमान जी को हम जिस रूप में पूजते हैं, वो यदि आपने सुंदरकांड का एक एक श्लोक उसके वर्णन के साथ में नहीं समझा है, तब आप हनुमान जी की शक्तियों का भान नहीं कर सकते हैं। आपको हनुमान जी क्या है ये कभी समझ नहीं आ सकता है, क्योंकि हम हनुमान जी को बल, बुद्धि इत्यादि की इच्छा से पूजते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे भीतर वो शक्ति प्रदान करें जो उनमें स्वयं में है। वे हमें सभी प्रकार की निधियां अर्थात सभी प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं, ऐश्वर्य होता है, धन धान्य होता है, वो हमें प्रदान करें। परंतु ये कैसे हो सकता है यदि हम हनुमान जी स्वयं किन किन दुविधाओं के साथ में गुजरे हैं, क्या क्या कष्ट उन्होंने सहे हैं, और फिर वो जो स्वर्ण के भांति दमके हैं, उस कारण से हम उन्हें पूजते हैं। यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे ना, तब हमें हनुमान जी क्या है ये कभी समझ नहीं आएगा। सुंदरकांड को जब आप समझेंगे तब आपकी आंखों से अश्रु बह निकलेंगे। मैं आपको इसका कुछ भाग बताता हूं। हनुमान जी जब लंका देवी को मार करके, घूसा मार करके, उसे च्युत करके जब लंका में घुसे, तब वे अलग अलग जगहों पर जाकर के सीता जी को खोजने लगे। श्री वाल्मीकि रामायण में एक एक योद्धा, एक एक सेनापति का नाम आया है कि हनुमान जी ने उस योद्धा, उस सेनापति के घर में जा करके, घर के हर एक कोने में जा करके सीता जी को ढूंढा। कहां कहां नहीं गए, छतों पर देखा, घर के अंदर किसी काल कोठरी में देखा, धरती के भीतर जहां पर अन्न इत्यादि छुपा करके रखते हैं वहां पर देखा, अलग अलग जगहों पर देखा, नाना प्रकार के कमरों में देखा, पूरे नगर के हर एक द्वार के पीछे देखा, सीता जी कहीं नहीं दिखी। फिर उन्हें एक भव्य महल दिखा, नाना प्रकार के आभूषणों से तो उस महल का दरवाजा ही सजा हुआ था। वे अंदर गए, ऐसा लगा जैसे कि इंद्र की नगरी ही रावण ने अपने लिए यहां पर लंका में लाकर के रख दी है। ऐसा लगा कि ये तो स्वयं ही स्वर्ग है। वे बिल्ली का रूप लेकर के, बिल्ली के भांति छोटे होकर के, उस बहुत बड़े से विशाल से विहंगम से महल में घूमने लगे। सीता जी को हर एक कमरे में ढूंढने लगे। सैकड़ों कमरे थे, सैकड़ों, हर एक कमरे में देखा, सीता जी कहीं नहीं मिली। उन्होंने देखा कि रावण का एक अंतपुर है, अर्थात रावण का बेडरूम है, बहुत विशाल है। उसके आरंभ में ही, द्वार से ही सुंदर सुंदर स्त्रियां मदिरा पान करके, नशे में चित्त होकर के धरती पर पड़ी हैं। किसी के वस्त्र कहीं पर उतरे पड़े हैं, किसी के आभूषण कहीं पर गिरे पड़े हैं। कितने ही प्रकार के वाद्य यंत्रों को वे महिलाएं आपस में चिपका करके लेटी पड़ी हैं बेसुध सी। हनुमान जी उन सभी में सीता जी को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही है। कितना समय बीत गया है, कहीं नहीं मिल रही है। यानी कि महल में देखा, सीता जी कहीं नहीं मिली, थक गए। फिर देखा कि यहां पर इस कमरे के भीतर और एक और बड़ा कमरा है, वहां चलकर देखा जाए। उस अंतःपुर के और भीतर गए, वहां पर देखा कि रावण एक बड़े से पलंग पर लेटा हुआ है, और रावण के ही अगल बगल में कितनी और सुंदर युवतियां, ऐसी युवतियां जो कि अप्सराओं को भी सुंदरता में मात दे दे, रावण के साथ में लेटी हुई है। रावण के ही प्रेम में वे सभी पड़ी हुई है। नागों की कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं, ऋषियों की कन्याएं, सभी को जीत करके रावण ने अपने मनोरंजन के लिए अपने महल में रखा हुआ था। परंतु वे सभी रावण के प्रेम में ही आसक्त थी, ऐसा लग रहा था। हनुमान जी ने मंदोदरी को देखा, 2 पल के लगा कि ये सीता जी हैं, क्योंकि मंदोदरी इतनी सुंदर थी, मनोहर थी। परंतु फिर ये विचार आया कि ये सीता जी नहीं हो सकती है,
सीता जी तो सती है, पतिव्रता है। वे श्री राम के वियोग में कहीं और होंगी, यहां नहीं हो सकती है रावण के अंतःपुर में। फिर जब वे रावण के महल से बाहर आए तब ये विचार आया उनको। अब आप सोचिए क्या दुविधा है हनुमान जी की। तब ये विचार आया कि मैंने इन सभी स्त्रियों को देखा, पराई स्त्रियों को देखा, अर्धनग्न स्त्रियों को देखा, इनके स्तनों को देखा, इनके एक एक अंग को देखा। मेरा धर्म तो कहीं पर विचलित नहीं हो गया। आप समझ रहे हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उनके जितने भी सिद्धियां हैं, जितने भी उनकी शक्तियां हैं, ये इन्हें अपने ब्रह्मचर्य के कारण प्राप्त हुई हैं। और फिर इन्होंने पराई स्त्री को देखा, उसके अंगों को देखा, पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि सीता जी जैसे श्री राम ने बताया है वो कौन हो सकती है इनमें से। फिर इन्होंने स्वयं से ही विचार किया कि यदि मुझे स्त्री को ही ढूंढना है तो मैं स्त्रियों के ही तो भीतर में उन्हें ढूंढूंगा। स्त्रियां जहां रहती हैं उसी कमरे में तो मैं उन्हें ढूंढूंगा, और मेरे मन में कहीं पर भी कोई विकार नहीं आया है, तो मेरा धर्म जो है वो भी अभी भी स्थित है। यानी कि विचार आया स्वयं को लेकर के, परंतु उसका अवलोकन भी इन्होंने किया, पूर्ण रूप से किया, और फिर इन्होंने ये बात समझी कि इनका धर्म अभी भी इनके साथ है। परंतु अब सीता जी को कहां ढूंढे, कहीं और नहीं दिख रही थी। फिर से विचार किया कि ढूंढते हैं पेड़ों के नीचे, झाड़ियों के पीछे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, कहां कहां नहीं ढूंढा। इतना ढूंढा कि जैसे अब आप थक गए होंगे मेरा ये बार बार बताते हुए। हनुमान जी का विचार करिए, थक गए हनुमान जी, पूर्ण रूप से थक गए, निराश हो गए। इन्होंने ये सोचा सीता जी कहीं नहीं दिख रही है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं वापस कैसे जाऊं। मेरे जो वानर साथी समुद्र के तट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या कहूंगा। वो तो मेरे ही कारण वहां पर भूखे प्यासे बैठे होंगे, इसी आशा में कि मैं आऊंगा, क्योंकि समुद्र को लांघने से पहले मैंने उन्हें कहा था। और ये बात रामायण में लिखी है, सुंदरकांड के आरंभिक श्लोकों में ये बात लिखी है कि हनुमान जी ने कहा था कि हे वानरों, मैं ये प्रण करता हूं कि मैं लंका जाकर देवी सीता को ढूंढूंगा, उन्हें खोज करके यहां पर लेकर के आऊंगा। यदि वो वहां पर भी नहीं मिली तो फिर मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में उन्हें ढूंढूंगा। स्वर्ग में भी नहीं मिली तो मैं लंका को उठा करके यहां पर ले आऊंगा, रावण को श्री राम के कदमों में, उनके चरणों में पटक दूंगा। ऐसा विचार इन्होंने किया था। परंतु अब सीता जी तो कहीं नहीं मिल रही है, तो मेरे वचन का क्या। मेरे वचन पर ही तो सभी वानर और ऋक्षराज जामवान, मेरे स्वामी सुग्रीव, सब बैठे होंगे इसी ताक में। तो पहली बार हनुमान जी के मन में विचार आया, मैं आमरण अनशन पर बैठ जाता। आमरण अनशन यानी कि जब तक देवता मुझ पर प्रसन्न नहीं हो जाते हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बैठा रहूंगा और अपने प्राणों के त्याग का मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। यह विचार हनुमान जी के मन में आया। फिर उन्होंने पुनः इस पर विचार किया कि नहीं, ये मुझे शोभा नहीं देता है, श्री राम को मुझ पर भरोसा है। उन्होंने पुनः उत्साह अपने भीतर भरा, फिर से खोजना आरंभ किया, फिर से अलग अलग जगहों पर ढूंढा, वहां वहां ढूंढा जो उन्हें लग रहा था कि यहां तो, पहली बार में लग रहा था कि यहां तो नहीं हो सकती है, तो यहां पर मैं ढूंढ करके समय व्यर्थ नहीं करूं। उन जगहों पर भी ढूंढा, फिर से नहीं मिली। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहां। ये पवन पुत्र हैं, ये शिव जी के बेटे हैं। जो खीर जिसमें विष्णु जी का अंश था, जो खीर माता
कैकई ने, कौशल्या ने जो खाई थी, जिससे भरत, श्री राम, श्री लक्ष्मण जन्मे थे, उस खीर का कुछ अंश हनुमान जी के भी भीतर गया था। यानी कि विष्णु जी का भी अंश जिनमें है। वे ये सोच रहे थे कि मैं आमरण अनशन पर बैठ जाता हूं। वे दूसरी बार ढूंढने के बाद में फिर से निराश हो गए थे। और अब वे क्या सोचते हैं, वे निराशा के किस गर्त में चले गए थे, कितना उन्हें दुख हो रहा था, उसका आप यहां पर एक एक प्रमाण लगाइए कि हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, अब मैं ये सूचना लेकर के श्री राम को दूं या नहीं दूं, कि सीता जी मिल नहीं रही है। परंतु पहले बात यह आती, सीता जी क्यों नहीं मिल रही है। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि देखो, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, हर एक जगह पर ढूंढ लिया है, तो यानी कि सीता जी अब जीवित नहीं है। हो ना हो, जब रावण सीता जी को आकाश मार्ग से उठा करके लेकर के आ रहा होगा, तो समुद्र में सीता जी रावण से बचते बचाने के लिए समुद्र में ही गिर गई होंगी और समुद्र के जीव जंतुओं ने उन्हें खा लिया होगा। या फिर सीता जी का हृदय इस दुख से, इस पीड़ा से फट गया होगा, प्राणों का त्याग कर दिया होगा। या फिर हो सकता है कि रावण ने उन्हें खा लिया हो। ये नरभक्षी तो है ही। सीता जी ने इसकी बात नहीं मानी हो और उन्हें काट काट करके खा लिया हो। कुछ भी हो, किसी भी रूप में हो, सीता जी अब जीवित नहीं है, इस बात पर मेरा भरोसा होता जा रहा है। परंतु अभी जीवित नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं ये सूचना श्री राम को दूं कि नहीं दूं। फिर सोचिए, और कितना नीचा सोचते हैं हनुमान जी। सोचते हैं कि यदि मैं श्री राम को ये सूचना नहीं देता हूं, अर्थात कि मैं ये बात लेकर के वापस अपने वानरों के पास नहीं जाता हूं, तब इससे होगा ये कि वे सभी प्रतीक्षा करते रहेंगे और जीवित रहेंगे। क्योंकि यदि मैं जाता हूं तो सुग्रीव जो हैं वे तो मेरा वध कर देंगे, मुझे दंड देंगे, दंड भी दे देंगे, तभी भी कुछ बात नहीं है। परंतु इस सूचना को पा करके कि माता सीता जीवित नहीं है, श्री राम अपने प्राणों को त्याग देंगे। श्री राम के प्राणों का त्याग देख करके लक्ष्मण जी भी मर जाएंगे। जब यह सूचना मिलेगी भरत जी और शत्रुघ्न जी को, तो वे भी अपने भातृ प्रेम में प्राणों को छोड़ देंगे। जब चारों ही कुमार नहीं रहेंगे, तो फिर जो माताएं हैं वे भी मर जाएंगी। संपूर्ण रघुकुल का नाश हो जाएगा। अपने प्रिय मित्र का नाश देख करके, उसके कुल का नाश देख करके सुग्रीव अपने प्राणों को छोड़ देंगे। सुग्रीव का प्राणों को छोड़ने का समाचार पाकर के रूमा और तारा जो हैं ये भी मर जाएंगी। अंगद जो हैं, जिनके पिता तो पहले ही मर चुके हैं, माताओं को मृत पाकर के अंगद भी मर जाएंगे। अपने स्वामी को मरा पाकर के वानर भी प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे। अर्थात मेरे एक कार्य से, मेरी एक सूचना देने के कार्य से रघुकुल का नाश हो जाएगा, वानर जाति समाप्त हो जाएगी। क्या करूं। वे सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, समुद्र तट पर पुनः जाता हूं, वहां पर बहुत सी लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों को जला करके मैं अग्नि में स्वयं को दाह कर देता हूं, मैं जला देता हूं स्वयं को, मर जाता हूं। अब मैं पुनः कह रहा हूं, अब थोड़ा सोचिए, एक और हनुमान जी का वीर रूप और एक और जो बातें हैं ये आप सुन रहे हैं। इन बातों को यदि आप एक क्षण के लिए ये सोचें कि ये हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, कोई मनुष्य बोल रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, क्या सोचेंगे आप उस व्यक्ति के बारे में कि ये कितना निराशावादी व्यक्ति है, ये तो वीरहीन व्यक्ति है। परंतु ये और कोई नहीं है,
श्री राम के दूत हैं। ये ऐसा विचार कर रहे हैं। फिर सहसा इन्हें ये विचार आता है कि कोशिश करते रहनी चाहिए। उत्साह को पुनः ये अर्जित करते हैं श्री राम का नाम लेकर के। फिर ये सोचते हैं कि मैं अब कुछ और जगहों पर जाता हूं जहां पर मैंने पहली बारी में, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में नहीं देखा, जहां पर सीता जी के होने का कोई चिन्ह भी नहीं हो सकता है। मैं फिर भी वहां पर जाकर के ढूंढता हूं। अशोक वाटिका है जहां पर मैं नहीं गया हूं, है तो वो वाटिका बहुत बड़ी वाटिका है, यानी बगीचा ही है। वहां पर सीता जी क्या ही कर रही होंगी, परंतु मैं ढूंढूं तो सही, मैं छोड़ कैसे सकता हूं। अब यहां से हनुमान जी चल पड़ते हैं अशोक वाटिका। इतनी सुंदर है, इनको कुछ क्षण के लिए अच्छा लगता है। वहां के विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, सैकड़ों सहस्त्रों अशोक के पेड़ हैं। ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिस पर फूल जो लगे हैं वो वर्ष भर खिले ही रहते हैं। नाना प्रकार के जीव जंतु, सुंदर हिरण इत्यादि सब हैं। इनका मन कुछ देर के लिए प्रफुल्लित हो जाता है, परंतु ये फिर भी वहां पर भी सीता जी को नहीं पाते हैं। कितनी बार हनुमान जी प्रयत्न कर रहे हैं, सीता जी मिल नहीं रही है। रावण ने सोचे कहां पर छुपा करके रखा था। फिर ये सोचते हैं कि यहां पर ये समुद्र भी है और यहां पर जीव जंतु भी है। मैं ऐसा करता हूं, सीता जी तो कहीं मिल नहीं रही है, परंतु ये बात अवश्य है कि उनको वन पशुओं से बहुत स्नेह था, ऐसा श्री राम ने बताया है। मैं समुद्र के तट पर ही रुक जाता हूं, प्रतिदिन मैं उनका आने का इंतजार करूंगा। हो ना हो किसी न किसी समय तो यहां पर आएंगी, उन्हें यहां पर कुछ आनंद मिल जाएगा। जब वो आएंगे तब मैं उनसे श्री राम का समाचार उनको दे दूंगा। यानी कि कहीं पर अभी हनुमान जी को सीता जी नहीं मिल रही है। फिर कुछ ऐसा प्रयोजन बनता है कि दूर से हनुमान जी की दृष्टि पड़ती है एक पहाड़ पर। पहाड़ पर उन्हें एक मंदिर दिखता है छोटा सा। वहां पर इन्हें दिखती है राक्षसियों से घिरी हुई, मलिन कपड़े पहने हुई, निराश बैठी एक युवती। तब ये सोचते हैं कि इस अशोक वाटिका में जहां पर सभी कुछ सुंदर है, वहां पर पुराने मलिन कपड़ों को पहन करके यदि कोई स्त्री बैठी है जिसे राक्षसियों ने घेरा हुआ है, ये हो ना हो जगत जननी माता सीता ही होंगी। और फिर आगे की कहानी जो है हमें पता है। यानी कि मैं अब आपको इस बात पर विचार करने के लिए कह रहा हूं कि हम सामान्य व्यक्ति जो हैं, हम अपने लक्ष्य में, आपको एग्जाम में कुछ एक प्रतिशत लेकर के आना है, मार्क्स लेकर के आना है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, कितनी सारे हमारी कामनाएं होती हैं। उसे पूर्ण करने के लिए हमारा संकल्प कितना दृढ़ है, कितना है। हम जो आम मनुष्य हैं, जिनमें कोई शक्तियां भी नहीं है, जिनकी शक्तियों का टेस्ट लेने के लिए देवता भी नहीं आते हैं। समुद्र को लांघने में देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए सुरसा माता को भेजा था। हमारे पास में तो कोई शक्ति भी नहीं है कि देवता भी आकर के हमारा कुछ ऐसा हमारा टेस्ट लेंगे। तो हमारे कोई व्यवधान ही नहीं है, ऐसे बड़े बड़े विघ्न ही नहीं है हमारे। तो फिर भी यदि हम संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए प्रॉब्लम हमारे संकल्प में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे हमारे उस लक्ष्य में नहीं है कि वो बहुत बड़ा है। नहीं, हनुमान जी ने जो लक्ष्य लिया था वो तो सबसे दुर्लभ लक्ष्य था, सबसे दुर्गम लक्ष्य था। लंकापुरी में प्रवेश करना ही दुर्गम था। जब लंका में पहुंचते हैं तो हनुमान जी ये बात सोचते हैं कि मैं जो 100 योजन पार करके आया हूं, ये तो केवल 4 ही व्यक्ति पार कर सकते थे, अंगद, सुग्रीव, नील और मैं। तो सोचिए इतना दुर्गम कार्य। फिर कहां कहां नहीं ढूंढते हैं, महल के अंदर के कमरों में ढूंढते हैं, कमरों के अंदर के कमरे में ढूंढते हैं। जो हनुमान जी जैसी शक्तियों के साथ में
कोई जो है वो फिर भी मरने का सोचते हैं, तो हमारे पास सोचिए क्या है। ऐसा संकल्प तो हम लेते भी नहीं है। हमारा संकल्प सोचिए कोई प्रधानमंत्री बनने का भी तो नहीं है। क्या है हमारा संकल्प? इस कंपनी में ये नौकरी करनी है, ये एग्जाम मुझे क्लियर करना है। ऐसे छोटे छोटे से संकल्प है ये। आप जीवन के हिसाब से सोचेंगे तो 80 वर्ष 70 वर्ष की हमारी जीवन की अवधि है, उसमें हमारे संकल्प कितने छोटे छोटे से हैं। हनुमान जी से हमें प्रेरणा यहीं पर ही लेनी चाहिए। उनकी जो दुविधा थी, उनका जो लक्ष्य था, उनकी जो परेशानियां थी, उनको पार करके भी जो हनुमान जी ने लक्ष्य को अर्जित किया, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर जब हम कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ऐसा जब हम गुरु मान करके हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तब हमें इस बात का विचार आना चाहिए कि हनुमान जी, आपने जिन जिन नाना प्रकार के कष्टों को सहा है, मेरे कष्ट तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी कृपा दृष्टि ही पड़ जाए, दृष्टिपात ही हो जाए, मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। ये जब आप विचार करते हैं, ये जब आप धारणा करते हैं, तब आप अपने दैनिक पूजा में भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लेंगे। उनकी जो शक्ति है वो प्राप्त कर लेंगे। हनुमान जी को आने की आवश्यकता नहीं है। सहस्त्रों सूर्यों जितनी शक्ति है हनुमान जी में, इसका एक अंश भी हमारे ये शरीर ग्रहण नहीं कर सकता है। ये मैं साधना की दृष्टि से कह रहा हूं। तो ऐसे में हमारा जो कार्य है वो ये है कि इस विचार के साथ में ही यदि हम अपने प्रतिदिन को आरंभ करेंगे, ये शक्ति जो हमारे चारों ओर है हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। विचार करिए। तो ये दोनों ही रूपों से जो साधक हैं, आपकी साधना में आपको नाना प्रकार के कष्ट मिलेंगे। सुंदरकांड जो है ये आध्यात्मिक रूप से भी हम समझ सकते हैं, जिसे मैं एक अगले भाग में आपके सामने लेकर के आऊंगा। परंतु अभी मैं जो आपको छोटी सी बात बता रहा हूं वो ये कि जब हम साधना करते हैं, जब शक्ति ऊपर की ओर उठती है, तब इतना आसान नहीं होता है उस शक्ति को रोक करके रखना और विभिन्न प्रकार के व्यवधानों को पार करना। नाना प्रकार के आपको प्रलोभन आएंगे, रुकावटें आएंगी, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। मरने का सोचते हैं या फिर मारने का सोचते हैं। मारने का क्या? अपनी निराशा को मारने का। आप बार बार प्रयत्न करते हैं या फिर नहीं करते हैं? क्योंकि रामायण में हनुमान जी जब उस निराशा को पार करते हैं तब वो एक बात सोचते हैं, और ये श्लोक है दिया हुआ कि जिसका जीवन है वो सब कुछ पा सकता है। अर्थात बार बार आप फेल हो रहे हैं, बार बार आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं, पर फिर भी बार बार लगे रहिए, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तब तक लक्ष्य आपसे दूर नहीं है, पाकर के ही रहेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति ना ही साधनों से हो सकती है, लक्ष्य की प्राप्ति ना ही सिद्धियों से हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति केवल दो कारणों से हो सकती है, और यह भी रामायण का एक रहस्य आता है। जब जब हनुमान जी निराशा को पार पाते हैं तब तब वे प्रणाम करते हैं। किस किस को? ब्रह्मदेव को, अपने पिता पवन देव को, रुद्र को, यम को, वरुण को, इंद्र को। यानी कि देवताओं का अनुग्रह, देवताओं की कृपा, और फिर स्वयं का लक्ष्य, मन का वो जो दृढ़ संकल्प है। यानी कि केवल संकल्प से ही नहीं होगा और केवल देवता की कृपा से ही नहीं होगा, देवता का आशीर्वाद और संकल्प, इसी से आपके सभी लक्ष्य पूरे हो सकेंगे। दृढ़ता। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो आख्यान है, ये जो रहस्य मैंने बताया है, ये आपको अपने जीवन में कहीं पर भी लाभप्रद लगेगा। बार बार यदि आप निराश हो जाएं तो इस वीडियो को देखिएगा। जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जितने व्यक्ति हैं यदि वो निराशावादी हो रहे हैं, उनको ये वीडियो भेजिए। बहुत लाभ प्रदान आपको हो सकता है हनुमान जी की कृपा से। तो मैं
आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ये तो केवल एक ही भाग है। और ये अब आप समझ भी गए होंगे कि ये कांड सुंदर कांड क्यों है। बार बार निराशा के बाद भी जो अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को पूरा कर ले, वो जो गाथा है वो तो सुंदर होगी ही। और ऐसा ही एक ही भाग है, 2 भाग और हैं भी श्रृंखला के। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे बस जाने की अनुमति लेता हूं। जय श्री राम।